अगर आप हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड या यूपीआई आईडी के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपका एक छोटा सा सपोर्ट भी हमारे लिए काफी वैल्यू रखता है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेवर लिंक एक्सप्रेसवे की अपडेट नंबर 6 में। ये एक्सप्रेसवे होने वाला है 31.42 किलोमीटर लंबा, 6 लेन चौड़ा, ग्रीनफील्ड और एक्सिस कंट्रोल्ड। ये एक्सप्रेसवे फरीदाबाद सेक्टर 65 से लेके जेवर एयरपोर्ट तक बनाया जा रहा है। ये वेस्ट एंड पे कनेक्ट करेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के डीएनडी केएमपी स्पर के साथ में, और ईस्ट एंड पर कनेक्ट करेगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उससे थोड़ा पहले यमुना एक्सप्रेसवे के साथ में। इसको बनवा रही है NHAI। इसका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था एप्को को। इसका काम स्टार्ट हुआ था 22 जून 2023 को और इसकी इनिशियल डेडलाइन थी 21 जून 2025, जो निकल चुकी है। अब इसकी डेडलाइन है 1 मई 2027। इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन को काफी आगे की तरफ पुश किया गया है। क्यों किया गया है अभी आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की पिछली अपडेट हमने पिछले साल जुलाई में देखी थी, जिसको 7.5 महीनों से ज्यादा का समय हो चुका है। चलिए देखते हैं इन 7.5 महीनों में कितनी प्रोग्रेस हुई है। दोस्तों ये है डीएनडी केएमपी पर। अभी हम है फरीदाबाद सेक्टर 65 से थोड़ा पहले। यहाँ पर ये एंट्री पॉइंट होने वाला है। जो ट्रैफिक दिल्ली की तरफ से आएगा, जिसको जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के ऊपर जाना है, उसके लिए स्टार्टिंग में तो अभी और कोई प्रोग्रेस यहाँ पे नहीं हुई है। जैसा काम पिछली अपडेट में था सेम वैसा ही है। अब राइट साइड में आप यहाँ पर देख सकते हो, ये होगा एग्जिट का रैंप। अभी रैंप से आगे की साइड में काम स्टार्ट होने। रैंप के ऊपर तो रोड लेइंग का काम यहाँ पर हो चुका है, जो पिछली अपडेट में ही हो गया था। फिर उससे आगे डीएनडी केएमपी स्पर के ऊपर गर्डर लॉन्चिंग और डेक स्लिप का काम पिछली अपडेट में हो रखा था। लेफ्ट साइड में ये जो एंट्री लेने वाले ट्रैफिक के लिए एलिवेटेड सेक्शन होने वाला है, इसके अभी के लास्ट के 3 पियर के ऊपर भी डेक स्लिप का काम पूरा हो चुका है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर पियर कैप तक ही ये पियर रेडी थे, एक भी गर्डर नहीं रखा गया था। यहाँ से आगे ही साइड में अभी RE वॉल की फिलिंग का काम पूरा होना है। ये यहाँ पर स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, जिसका पिछली अपडेट तक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। जैसे दिल्ली की तरफ आने और जाने वाले ट्रैफिक के लिए यहाँ पर ये एग्जिट और एंट्री का रैंप होगा, सेम ऐसे ही दूसरी वाली साइड में भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ आने और जाने वाली ट्रैफिक के लिए एंट्री एग्जिट के रैंप होंगे। यहाँ दोनों ही साइड में अभी RE वॉल की फिलिंग का काम पूरा होना है, और दूसरी साइड के रैंप होंगे इस साइड में। यहाँ एंट्री के लिए जो कॉरिडोर होगा उसके लिए यहाँ पे डेक स्लिप का काम हो रखा है, और जहां से ट्रैफिक एग्जिट करेगा वहां पे RE वॉल की फिलिंग का काम पूरा होने। देख सकते हो इस साइड में भी RE वॉल की फिलिंग का काम किया जा रहा है। इस साइड में आ जाएंगे ये दोनों तरफ के रैंप, जहां पर काफी हद तक काम पूरा किया जा चुका है। इस एंगल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे 2 एग्जिट के रैंप होंगे और 2 एंट्री के। स्टार्टिंग पॉइंट से जैसे हम थोड़ा आगे की तरफ आएंगे, ये आ जाती है आगरा कैनाल। आगरा कैनाल के ऊपर गर्डर्स को रखने का काम पूरा हो चुका है। यहाँ पर डेक स्लिप का काम भी चालू है। पिछली अपडेट में यहाँ पे गर्डर लॉन्चिंग का काम जस्ट स्टार्ट हुआ था। कैनाल क्रॉस करने के बाद अब आप आगे की तरफ भी देख सकते हो, पियर्स को रेडी करने का काम यहाँ पर चालू है। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन को इतना आगे की तरफ क्यों शिफ्ट किया गया है। हाल में ही आप लोगों ने नितिन गडकरी जी, मिनिस्ट्री या NHAI के पेज पे कुछ इस तरीके की पोस्ट देखी होंगी, जहां पर बताया जा रहा था कि जेवर लिंक एक्सप्रेसवे को अप्रूव्ड कर दिया गया। इन सभी पोस्ट को देखने के बाद कुछ लोगों को लगा शायद से जेवर और फरीदाबाद के बीच में कोई नया प्रोजेक्ट बनेगा, क्योंकि जो जेवर लिंक एक्सप्रेसवे है उसका काम तो काफी दिन पहले से चल रहा है। ये तो अप्रूव्ड अब जाके नहीं हो सकता है।
लेकिन दोस्तों सीन ये है कि कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बनने वाला है जेवर और फरीदाबाद के बीच में। ये जो जेवर लिंक एक्सप्रेसवे है जिसकी मैं अपडेट आप लोगों को आज से पहले 5 बार दे चुका हूँ, इसी प्रोजेक्ट की बात हो रही है इन सभी पोस्ट में। इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 7.8 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड सेक्शन अप्रूव्ड हुआ है। इतना लंबा एलिवेटेड सेक्शन होने वाला है यानी इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी। तो जो कॉस्ट इंक्रीज हुई है वही अप्रूव्ड हुई है, इसीलिए आपको इतनी सारी ये पोस्ट देखने को मिली है। डेडलाइन को आगे की तरफ इसीलिए शिफ्ट किया गया है क्योंकि 7.8 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड सेक्शन को बनाने में टाइम लगेगा, क्योंकि इसका काम जो है अब जाके स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर ये एलिवेटेड सेक्शन इसीलिए बनाया जा रहा है, शायद यहाँ पे लैंड इशू था। लैंड इशू का मतलब है कि जितनी चौड़ाई चाहिए थी 6 लेन के हाईवे को बनाने के लिए उतना लैंड नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए आगे की तरफ आप देखोगे कि सिंगल पियर पे ये पूरा एलिवेटेड सेक्शन होने वाला है। पूरा लैंड ना मिलने के कारण एलिवेटेड सेक्शन को बनाने का प्लान किया है गवर्नमेंट ने। इससे पहले मैंने जितने भी एक्सप्रेसवे देखे हैं जो फ्लैट एरिया में है, उसमें मैंने बिना किसी वजह से इतना लंबा एलिवेटेड सेक्शन बनते हुए नहीं देखा है। अगर कोई रिवर हो या एरिया ऊपर नीचे हो या माउंटेन वाला एरिया हो तो वहां पर तो समझ में आता है इतना लंबा एलिवेटेड सेक्शन बनाया जा सकता है, लेकिन ये पूरा एरिया फ्लैट है। यहाँ पर एलिवेटेड सेक्शन को बनाने का एक ही मतलब है कि यहाँ पर लैंड इशू था। नॉर्मली आप लोगों ने देखा है ग्रीनफील्ड सेक्शन में जब ऐसा फ्लैट एरिया होता है वहां पर मिट्टी को डाल के एम्बैंकमेंट करके एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे बनाया जाता है। तो दोस्तों ये है पूरी कहानी। चलिए बढ़ते हैं प्रोग्रेस की तरफ। कैनाल क्रॉस करने के बाद अब आप इस पूरे स्ट्रेच में देख सकते हो काफी पियर्स की फाउंडेशन का काम यहाँ पर हो चुका है। पिछली अपडेट में इस पूरे स्ट्रेच में एक भी पियर की पाइलिंग का काम स्टार्ट नहीं हुआ था। अब यहाँ से आगे की तरफ ये पूरा एलिवेटेड सेक्शन सिंगल पियर पे हो जाएगा। लोकल रोड को क्रॉस करने के बाद में भी आप देख सकते हो पियर फाउंडेशन का काम यहाँ पर चालू है। जहाँ पिछली अपडेट में थोड़ा बहुत अर्थवर्क का काम हुआ था। इनिशियली यहाँ पे नॉर्मल तरीके से ही हाईवे बनने वाला था, लेकिन लैंड इशू था इसीलिए पूरा चेंज कर दिया गया है प्लान को। अब यहाँ से आगे की तरफ का ये स्ट्रेच है जहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होना है, यानी पियर पाइलिंग का काम स्टार्ट होना है। अब सामने की तरफ आने वाला है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। उससे पहले यहाँ पर काफी पियर्स रेडी हो चुकी हैं और पियर कैप का काम भी चालू है। जहां आप पिछली अपडेट में देख सकते हो एक भी पियर की पाइलिंग का काम स्टार्ट नहीं हुआ था। तो दोस्तों ये आ जाता है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। पिछली अपडेट में यहाँ पे मेनली पियर पाइलिंग या पियर फाउंडेशन का काम किया जा रहा था। आगे की तरफ बढ़े, आपको इस साइड में भी काफी सही प्रोग्रेस नजर आएगी पियर्स की। इस लोकल रोड को क्रॉस करने के बाद आगे की तरफ का ये जो पूरा स्ट्रेच है इसमें एक भी पियर की पाइलिंग का काम पिछली अपडेट में नहीं चल रहा था। इस बार आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे काफी पियर्स रेडी हो चुकी हैं और पियर कैप का काम भी चल रहा है कुछ पियर पे। इस लोकल रोड पे पिछली अपडेट में यहाँ पे पाइलिंग का काम स्टार्ट नहीं हुआ था। सेम यहाँ से आगे की तरफ भी आप देख सकते हो कास्टिंग यार्ड के साइड में यहाँ पे एक भी पियर की पाइलिंग का काम नहीं चल रहा था। इस बार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पियर फाउंडेशन और पियर पाइलिंग का काम चालू है। देख सकते हो यहाँ पे पाइलिंग रिग काम कर रही है। यहाँ आकर एंड हो जाएगा गांव के पास में ये एलिवेटेड सेक्शन। अब यहाँ से आगे की तरफ का इस एक्सप्रेसवे का हिस्सा नॉर्मल रहेगा जैसा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में होता है। यहाँ पे ये रोड लेन का काम हो गया है।
यहाँ पर दोस्तों जो ट्रांसमिशन लाइन का टावर था उसको हटाया जा चुका है। यहाँ पर पियर के लिए काम स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ें तो रोड लिंक का काम काफी हद तक हो रखा है, लेकिन बीच में कुछ कुछ पैचेस हैं जहाँ पर अभी काम पूरा होने। अब दोस्तों ये आ जाता है सामने की तरफ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जहां पर होने वाला है इंटरचेंज। यहाँ पर क्लोवर लीफ इंटरचेंज होने वाला है। इस एंगल से आपको अच्छे से नजर आएगा ये इंटरचेंज। इंटरचेंज के सारे रैम्प्स और लूप के लिए अर्थों का काम यहाँ पर चल रहा है। पिछली अपडेट से कंपेयर किया जाए, नो डाउट यहाँ पर प्रोग्रेस हुई है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के ऊपर सारे स्पेस में डेक स्लिप का काम पूरा हो चुका है, जहां पिछली अपडेट तक गार्डर लॉन्चिंग का काम पूरा नहीं हुआ था। अब इस लोकल रोड को क्रॉस करने के बाद आगे की तरफ बढ़ें। ये एक छोटा सा पैच है जहां पर सब बेस की लेयर का काम हो रहा है। आगे की तरफ अर्थर का काम काफी हद तक पूरा किया जा चुका है, जो पिछली अपडेट में काफी ज्यादा बचा हुआ था। और दोस्तों ये आ जाती है अब यमुना रिवर। यमुना रिवर के ऊपर जो ब्रिज होने वाला है उसके लिए सारे सेगमेंट्स की लॉन्चिंग का काम पूरा कर दिया गया है। पिछली अपडेट तक दोनों साइड में जो लॉन्चर लगे हुए थे वो रिवर से पहले की तरफ ही थे। रिवर को क्रॉस करने के बाद में भी अर्थवर्क का काम काफी हद तक पूरा कर दिया गया। इस साइड में भी पिछली अपडेट तक काफी कम प्रोग्रेस थी अर्थवर्क की। यहाँ पर काम चालू है दोस्तों रोड लेन का। अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ें तो रोड लेन का काम काफी हद तक हो रखा है, लेकिन ये फाइनल लेयर नहीं है। इस एक्सप्रेसवे के साइड में कहीं कहीं पे सर्विस रोड भी बनाई जाएगी, लेकिन वो सिर्फ लोकल ट्रैफिक के लिए होने वाली है। ये एक ब्रिज है जहां पे अभी काम पूरा होने। अब दोस्तों ये आ जाता है एक इंटरचेंज, जहां पर मेन कैरेजवे और रैम्प्स के ऊपर रोड लिंक का काम हो रखा है, लेकिन अभी फाइनल फिनिशिंग यानी फाइनल लेयर का काम बचा हुआ है। और जो चारों टोल प्लाजा होने वाले हैं वहां पे अभी एडमिन बिल्डिंग ही रेडी हुई है। टोल प्लाजा का जो स्ट्रक्चर होने वाला है उसका काम अभी स्टार्ट होने। यहाँ नीचे की तरफ बन चुका है ये राउंड अबाउट। पिछली अपडेट तक यहाँ पर मेन कैरेजवे और चारों रैम्प्स के लिए काफी कम प्रोग्रेस थी और लोकल रोड के ऊपर राउंड अबाउट नहीं बना था। आगे की तरफ भी रोड लेन का काम काफी हद तक हो रखा है। और दोस्तों अब सामने की तरफ वहां पर होगा टोल प्लाजा। दोनों साइड के ट्रैफिक के लिए अलग अलग टोल प्लाजा होने वाले। टोल प्लाजा वाले एरिया में रिजिड पेवमेंट का काम पूरा हो चुका है। साथ ही साथ एडमिन बिल्डिंग भी रेडी है और टोल प्लाजा के स्ट्रक्चर को रेडी करने का काम किया जा रहा है, जिसकी काफी सही प्रोग्रेस है। पिछली अपडेट तक यहाँ पे सिर्फ रिजिड पेवमेंट का काम ही पूरा हुआ था।
अब दोस्तों मैं यहाँ से आगे की तरफ की अपडेट आप लोगों को नहीं दे सकता हूँ इस एक्सप्रेसवे की, क्योंकि एयरपोर्ट का जोन स्टार्ट हो जाता है। तो आगे का एरिया है नो फ्लाइंग जोन। वैसे जो आगे का एरिया है वो काफी हद तक रेडी हो चुका है, बस फाइनल फिनिशिंग का काम बाकी है। और यमुना एक्सप्रेसवे के साथ में जो क्लोवर लीफ इंटरचेंज बनाया गया है वहां पे भी बस थोड़ा बहुत ही फाइनल फिनिशिंग का काम बाकी है। इस इंटरचेंज के बाद में ये एक्सप्रेसवे एंटर हो जाता है जेवर एयरपोर्ट के अंदर। चलिए दोस्तों बात करते हैं प्रोग्रेस की। नो डाउट पिछले 7.5 महीनों में यहाँ पे काफी काम हुआ है, चाहे वो यमुना ब्रिज हो, यमुना ब्रिज के दोनों तरफ का एरिया हो जहाँ पे अर्थवर्क का काम पिछली अपडेट तक काफी कम था, चाहे इंटरचेंज हो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के साथ में होने वाला, और तो और हरियाणा सेक्शन की स्टार्टिंग का जो एरिया है जहाँ पिछली अपडेट में कुछ भी काम नहीं था, इस बार यहाँ पे काफी पियर्स रेडी हो चुके हैं। हैप्को ने तकरीबन 8 किलोमीटर के स्ट्रेच में काफी तेजी से काम किया है पिछले 7.5 महीनों में। जिस तेजी के साथ में इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको देख के उम्मीद की जा सकती है कि ये एक्सप्रेसवे मैक्स 2027 के आखिरी तक रेडी हो जाएगा 100%। आज के लिए दोस्तों इतना ही। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।